उसकी आवाज़ से तो ऐसा लगा मानो जैसे वो परेशान था। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो बहुत खुश होते आज, लेकिन तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी। हेलो व्यूवर्स, किड्स इंग्लिश गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बड़े ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस और उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है। ये सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में यूज़ करते होंगे, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से हिंदी में यूज़ करते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश में यूज़ करेंगे, ये आपको वादा करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है, उसकी आवाज़ से तो ऐसा लगा मानो जैसे वो परेशान था। इंग्लिश में कहेंगे ही साउंडेड एज इफ ही वॉज वरीड। परेशान मतलब वरीड, तो इसको कहेंगे ही साउंडेड, उसकी आवाज़ से तो ऐसा लगा मानो कि वो परेशान है। ही साउंडेड एज इफ ही वॉज वरीड। क्या तुम्हें अकेले जाने में डर नहीं लगता। आर यू नॉट स्केयर्ड ऑफ गोइंग अलोन। डर का स्केयर्ड कहते हैं, तो इसको बोलेंगे आर यू नॉट स्केयर्ड ऑफ गोइंग अलोन। इसलिए मैंने अभी तक उसे नहीं बताया। दैट्स वाई आई हैवंट टोल्ड हर येट। फिर जाओ उसे बताओ। देन गो एंड टेल हर। फिर जाओ देन गो एंड टेल हर। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो बहुत खुश होते आज। इफ योर पेरेंट्स वर अलाइव दे वुड बी सो हैप्पी टुडे। हाँ, अगर वो जिंदा होते तो मुझ पर बहुत गर्व करते। या इफ दे वर अलाइव टुडे दे वुड बी सो हैप्पी फॉर मी। अब एक नया सेंटेंस है, नहीं मैं संभाल लूंगा। नो आई विल हैंडल। मैं संभाल लूंगा, आई विल हैंडल। प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। मजबूरी को समझने की कोशिश करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी शर्म नहीं है। डोंट यू हैव एनी शेम एट ऑल। अब तुम पूरी तरह से अकेले हो। अब आप किसी को कहना चाह रहे हो अब तुम पूरी तरह से अकेले हो, तो उसको इंग्लिश में आप ऐसे कहोगे, नाउ यू आर ऑन योर ओन। लगभग एक हफ्ता हो गया है। लगभग एक हफ्ता हो गया। इट हैज बीन ऑलमोस्ट अ वीक। लेकिन तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी। अब आप किसी को कहना चाह रहे हो कि लेकिन तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी या ढूंढ क्यों रहे थे, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे, व्हाई हैव यू बीन लुकिंग फॉर मी। ढूंढ क्यों रहे थे, लुकिंग फॉर मी, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। जितना जल्दी ऐसा कर सकते हो करो। अब आप किसी को कहना चाह रहे हो जितना जल्दी कर सकते हो इसको करो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आप कहेंगे, डू इट एज सून एज यू कैन। वह एक साथ क्या कर रहे थे। वट वर दे डूइंग टुगेदर। वह एक साथ क्या कर रहे थे। वट वर दे डूइंग टुगेदर। एक देखिए काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। तुम्हें कैसे पता था कि यह होने वाला था। अब आप किसी को कह रहे हो कि तुम्हें कैसे पता था कि यह होने वाला था, तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, हाउ डिड यू नो इट वॉज गोना हैपन। मुझे तुम पर शुरुआत से ही शक था। मुझे तुम पर शुरुआत से ही शक था। शक को इंग्लिश में कहते हैं सस्पिशियस। तो इस सेंटेंस बनेगा, आई वॉज सस्पिशियस ऑफ यू फ्रॉम द स्टार्ट। शुरुआत से ही, फ्रॉम द स्टार्ट। तुम कम से कम मुझे तो बता सकती थी। सेंटेंस है, तुम कम से कम मुझे तो बता सकती थी। इसको इंग्लिश में कहेंगे, यू कुड टोल्ड मी एट लीस्ट। टोल्ड मी एट लीस्ट। आखिरी सेंटेंस देखिए, मैं अलविदा कह नहीं सकता, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे, आई कांट से गुड बाय। तो देखिए व्यूअर्स, आज की वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बताए हैं। इसका इंग्लिश में मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश में इन्हें कैसे बोलेंगे। आप इनको याद कर लीजिए, चाहे आप इनको रट लीजिए। आपको ये अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने हैं। जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको इंग्लिश में यूज़ करनी है। ऐसे ही आपकी इंग्लिश बोलने की हैबिट बनेगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नई वीडियोज़ जो हैं उसके नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, विजिट अगेन।